हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना सो दैट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि देखो, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो पक्का है, 100% एग्जाम में आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो फिर आप रटते रहोगे। रटने में प्रॉब्लम ये होगी कि क्वेश्चन चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई तो मार्क्स कट जाएंगे। तो पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, बस आप अच्छे से समझने के लिए तैयार रहना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको तीन चीजें समझनी जरूरी हैं। एक चीज होती है हमारी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का मतलब जो होता है वो है बेसिकली लायबिलिटी। अब शेयर कैपिटल जो है वो हम नॉर्मल अगर बात करें, आप शेयर इशू करते हो, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, फोरफीट होता है, री इशू होता है, बहुत सारी एंट्रियां होती हैं। तो मैं उन एंट्रियों में नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं इसके नेचर को समझूं और इसके नेचर को देख के एक लेजर अकाउंट के माध्यम से आपको समझाऊं, तो लेट से आप शेयर कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हो तो जितनी भी जर्नल एंट्रियां आप करते हो, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसकी पोस्टिंग करने में आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है। और जब शेयर फोरफीट होता है तो आप एंट्री करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब वो कम हो रही है कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ने का मतलब है क्रेडिट करना, कैपिटल कम करने का मतलब है डेबिट करना। अब शेयर कैपिटल की सारी एंट्रियां होने के बाद इसका एक बैलेंस बचता है। मान लो ये बैलेंस सीडी मैंने लिख दिया, तो पॉइंट ये है कि ये बैलेंस सीडी हम बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं। अब उस बैलेंस सीडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं कि बैलेंस शीट में कौन सी शेयर कैपिटल शो की जाती है। तो अब देखो, जो शेयर कैपिटल होती है उसमें हम सबसे पहले कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये होती है कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दे रखी है। ये सिर्फ हम शो करने के लिए यूज करते हैं, इसका बैलेंस शीट में कोई वास्ता नहीं है, यानी कि ये सिर्फ हम नोट्स में दिखा देते हैं, छुट्टी। फिर होती है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब, आपने अगर शेयर पब्लिक को इशू करे, आपने अगर शेयर वेंडर को इशू करे, आपने अगर शेयर प्रमोटर को इशू करे, यानी किसी को भी शेयर इशू करे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसको भी हम नोट्स में दिखा देते हैं और इसका भी बैलेंस शीट से कोई वास्ता नहीं। फिर आती है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के पहले तो दो हिस्से बना रखे हैं, यानी कि एक को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और एक को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इसको थोड़ा सा समझ सकते हो आप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है और हमें पूरे के पूरे 10 रुपए मिल गए, उस कैटेगरी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर है और कभी कभी कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल अभी तक अनकॉल्ड छोड़ देती है, तो अगर कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक अनकॉल्ड छोड़ रखी है तो इसका मतलब ये शेयर फुल्ली पेड नहीं है, तो ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। या सेकंड केस, कंपनी ने तो शेयर फुल्ली कॉल्ड कर रखा है, पूरे 10 रुपए मांग रखे हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 ही दिए, 2 रुपए मान लेते हैं कॉल्स इन अरियर है, तो वो भी फिर दूसरी कैटेगरी में शेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले शेयर की पहचान करनी जरूरी है। खैर, इन कैटेगरीज में जो भी शेयर्स आते हैं उनका अमाउंट हम जोड़ लेते हैं, और मजेदार बात बताता हूं आपको, इन दोनों कैटेगरी का जो अमाउंट होता है ये वही बैलेंस होता है जो आपका एक तरह से ये है। तो पहले अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्चुअल, कि पूरे क्वेश्चन में जब आप शेयर कैपिटल की सारी एंट्रियां करते हो तो सारी एंट्रियां करने के बाद जितनी बार क्रेडिट करा तो कैपिटल बढ़ी, जितनी बार डेबिट करा तो कैपिटल कम हुई, तो जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस
कहाँ रिप्रेजेंट होता है? वो बैलेंस हमारा शेयर कैपिटल का सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट के नोट्स में ये सेम वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये। अब दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो ध्यान से सुनना। एक होता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हो, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हो। तो जितनी बार भी आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हो, अगर मैं इसके अकाउंट से समझाऊं, ये एक एक्सपेंस के नेचर का है, तो जितनी बार भी कॉल्स इन अरियर होगा आप डेबिट करते रहोगे। लेकिन कॉल्स इन अरियर क्लोज कब होता है? जब शेयर फोरफीट हो जाते हैं, तो उस समय हम कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करते हैं। तो मान लेते हैं आपने जितनी भी एंट्रियां करी, उन एंट्रियों को एनालाइज करके देखो कि कॉल्स इन अरियर अगर डेबिट हो रहा है तो मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। अब इस अकाउंट का भी कुछ बैलेंस बच सकता है, मान लेते हैं बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस बैलेंस शीट में कहां जाता है? तो ये बैलेंस बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पर शो नहीं करते, क्योंकि हम इसको एसेट नहीं कह सकते। इस बैलेंस का एक नियम बना रखा है कि भाई कॉल्स इन अरियर का जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारी कैपिटल को कम कर देगा। इसीलिए बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के टाइम पर आप कॉल्स इन अरियर को लेस करते हो, और ये जो वैल्यू होती है जो आप लेस कर रहे हो, ध्यान से देख लेना, ये वही वैल्यू है जो एक तरह से कॉल्स इन अरियर का ये बैलेंस है। अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो ये वही वैल्यू है ए जो आप यहां पर माइनस करते हो। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है शेयर फॉरफीचर। अब शेयर फॉरफीचर भी एक अकाउंट है जो बेसिकली शेयर के फॉरफीट होने पर आप ओपन करते हो। शेयर फॉरफीचर की क्या क्या एंट्रियां करते हो? सोचो, तीन ही होती हैं। पहली, शेयर फॉरफीट होने की, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू ये। दूसरी, अगर शेयर रीइशू हो गया तो उस रीइशू के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू जो भी है, और लास्ट होती है कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके भी अगर मैं अकाउंट के लॉजिक से समझाऊं, तो जब आप शेयर फॉरफीट करते हो तो ये एक तरह से हमारा गेन है, तो इसका पैसा क्रेडिट हो गया जब आप शेयर फॉरफीट करते हो। फिर अगर शेयर रीइशू करते हो और रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट देते हो तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाता है, ये एक तरह से हमारा डिस्काउंट ऑन रीइशू हो गया। फिर आप इसके कुछ पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तो कुछ पैसे कैपिटल रिजर्व में चले गए। अब इस अकाउंट में भी हो सकता है कुछ बैलेंस बच जाए। सारी एंट्रियां होने के बाद एनालाइज करके देखो कि इस अकाउंट को अगर प्रिपेयर करते हो तो इस अकाउंट में भी कुछ बैलेंस बच सकता है। मान लो इसको नाम दे देता हूं सी, बैलेंस सीडी, कुछ बच गया। तो ये बैलेंस बैलेंस शीट में कहां रिप्रेजेंट होगा? इसका भी नियम बना रखा है कि भाई ये बैलेंस हमारा एक तरह का गेन है ना, जो आज नहीं तो कल कैपिटल रिजर्व में तो चला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बैलेंस कहां शो करें हम बैलेंस शीट में? तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये गेन है तो ये कैपिटल को बढ़ा देगा, तो हम इसीलिए शेयर फॉरफीचर जो ऐड करते हैं, ये बेसिकली वही बैलेंस है जिसको मैंने नाम दिया सी। तो आपको ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड से आ जाए या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग करो कि आप अगर सारी एंट्रियां कर दो पूरे क्वेश्चन की, सारी, प्रीमियम हो, श्रीमियम हो, कुछ भी हो, मुझे उनसे मतलब नहीं है, 3 अकाउंट पे फोकस करना बस। एक शेयर कैपिटल अकाउंट, एक कॉल्स इन अरियर अकाउंट और एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल का अकाउंट का जो बैलेंस है, मान लो उसको नाम दे दिया जेड। कॉल्स इन अरियर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको नाम दे दिया ए, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको नाम दे दिया सी। तो Z और A और C, ये तीनों बैलेंसेस बस कहां रिप्रेजेंट होते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लो। जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो Z है, फिर कॉल्स इन अरियर का जो बैलेंस है वो माइनस होके शो है, और शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो ऐड होके शो है। ये आंसर आ जाता है जो हमारी बैलेंस शीट में फाइनली शेयर कैपिटल का रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का सिर्फ नोट्स में काम, इशूड शेयर कैपिटल का सिर्फ नोट्स में काम, बैलेंस शीट में फाइनली सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का ये वाला उत्तर चला जाता है। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने के लिए आपको ये समझना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की जो प्रेजेंटेशन है या जो शेयर कैपिटल का आंसर है
वो टेक्निकली शेयर कैपिटल का बैलेंस माइनस कॉल सिनेरियर का बैलेंस और प्लस शेयर फॉरफीचर अकाउंट का ये बैलेंस है। अब वो अलग बात है कि बच्चे इसको शॉर्टकट में निकालने के लिए 100 तरीकों से सीधा ये निकालने की कोशिश करते हैं, वो आप भी करोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था शेयर कैपिटल के बैलेंस का कि वो आखिर होता क्या है। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कॉन्सेप्ट आप समझे कि नहीं। फिर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो सीबीएसई सैंपल पेपर में भी है, उसकी ट्रिक भी सिखा दूंगा। लेकिन प्लीज मुझे बताना ऑनेस्टली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बाकी मुलाकात करूंगा अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से। लाइक कर देना, शेयर कर देना, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर इसको लेकर जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।